सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप कि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चल रही होगी। अगर कंटिन्यू नहीं चल रही है तो उसको फटाफट कंटिन्यू कर दो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्ञान है तो आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। ये तो हुई कुछ ज्ञान की बात। अब बात करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर के बारे में। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी नंबर को साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 10 की पावर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ साथ हमने देखा कि अगर हम एक चीज को चेंज करेंगे तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, और पावर को चेंज करेंगे तो उस एन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट आप ऊपर आई बटन पे, इधर आई थिंक आई बटन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करो और हमारे जो इसका लेक्चर पार्ट 1 है साइंटिफिक नोटेशन का, पहले उसको देखो और फिर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करो। क्योंकि उसको देखे बगैर यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। आज हमने क्या करना है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि चलो रिप्रेजेंटेशन तो हमारा हो गया, लेकिन एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या होगा, उन नंबर्स की कैलकुलेशन होगी। यानी हो सकता है कहीं पे वो ऐड करने पड़ जाए, कहीं पे मल्टीप्लाई करने पड़ जाए, कहीं पे उनका डिवीजन करना पड़ जाए, कहीं पे पावर भी करनी पड़ सकती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, वही आज के लेक्चर में हम देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, क्योंकि वो रिलेटिवली ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू प्लस माइनस। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल सकते हो आप, मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट विद साइंटिफिक नोटेशन, विद साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर, इन पांच का ही जिक्र करेंगे। उनमें जो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साथ में, क्योंकि दोनों में सेम ही रूल अप्लाई होता है। हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को और उसके बाद डिवीजन या साथ साथ ही। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, 2 × 10⁻³ और दूसरा नंबर है 4 × 10⁻⁴। अगर कोई हमें बोल दे कि ये दो नंबर आपको दिए हैं, इन दो नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दो नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, आपने सिंपली क्या करना है, जो n है उसकी n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 2, यहाँ पे n है 4। ये n जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो मैं लेक्चर 1 के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। लेक्चर 1 में हमने देखा किसी नंबर को हम 10⁻x ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 10 की पावर के आगे जो नंबर है उसको मैं बुला रहा हूं n। ठीक है, तो यहाँ पे n है 2, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इन दो नंबर की। आपने n को मल्टीप्लाई करना है n के साथ, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, और फिर 10 की पावर को मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर के साथ। अभी बस मैंने इनको लिख लिया है। अब देखो, 4 2 जा, यहाँ पे आ गया 8 इंटू, जब भी पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी ऐसे ए की पावर एक्स और ए की पावर ही वाई, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो लेक्चर 1 में हमने देखा था कि अगर आपका बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो आपका बेस है 10 और पावर 3 + 4, यानी आपका आंसर आ गया 8 × 10⁻⁷ देखा कितना इजी है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही आपका हो जाएगा डिवीजन, अगर आपको ये दो नंबर को डिवाइड करना है। कैसे, जैसे इधर आ गया 2 × 10⁻³ और इधर आ गया 4 × 10⁻⁴। आपने सिंपल क्या करना है, n को n से डिवाइड कर दो, 10 की पावर को नीचे वाली 10 की पावर को ऊपर ले जाओ, सिंपल। यहाँ पे क्या आ गया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से आ गया 1/2 इंटू, देखो जैसे ही मैं 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे थी 10 की पावर 3, जैसे ही मैं इसको ऊपर ले गया, यहाँ क्या बच गई, हमने रूल पढ़ा था कि अगर पावर को आप ऊपर ट्रांसफर करोगे तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर ट्रांसफर हो या ऊपर से नीचे ट्रांसफर करो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पावर थी 10⁻⁴, ऊपर जाके होगी 10⁻⁻⁴। फिर से ये वाला रूल, ये वाला रूल क्या कहता है
कि अगर बेस सेम है तो पावर को डायरेक्ट आप क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ प्लस में -4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इससे आगे भी आप सोल्व कर सकते हो। आगे क्या कर सकते हो, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻1। अब हो सकता है आपको आंसर के अंदर ये 10⁻⁻1 ना मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। जैसे हमने लेक्चर 1 के अंदर देखा था कि हम 10 की पावर को कैसे खत्म करते हैं। आप क्या करोगे, 10 की पावर -1 है, खत्म करने का मतलब है 10 की पावर आपने कर दी 0। जैसे ही आप 10 की पावर 0 करोगे, तो आप देख रहे हो कि पावर को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता लग रहा, नंबर लाइन ड्रॉ करो, -1 पे हो, 0 तक जाना है तो आप इधर चलोगे और इधर आप इंक्रीज करते हो। तो -1 से 0 आपने पावर इंक्रीज की है, तो ऑटोमेटिक ये जो डेसिमल है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और आपने पावर 1 इंक्रीज करी है, तो डेसिमल 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.05 इंटू 10⁻0 हो जाएगी। 10⁻0 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। तो आपका आंसर आ गया 0.05। तो देखा कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपका कितना इजी है। एक दो एग्जांपल और हम इसके अंदर करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आप उन एग्जांपल को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने लिख दिया आपका, मैंने लिखा 9 इंटू 10⁻⁻4 और दूसरा नंबर मैंने लिख दिया 6 इंटू 10⁻7 और आपको बोल दिया कि आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार करना है इनको डिवाइड। तो सिंपल सा है, फर्स्ट आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, n को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 इंटू 6 और 10 की पावर को 10 की पावर के साथ इंटू 10⁻7 करो। कितना आ गया 54 इंटू 10⁻, बताओ कितना आएगा, -4 + 7 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, हो सकता है आपको ये आंसर ना मिले, आपको आंसर मिल जाए 5.4। अब क्या करोगे, देखो आपका आंसर तो ये आ गया। अब क्या करो, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, जैसा कि हमने लेक्चर 1 के अंदर देखा था। तो आपका आंसर ये भी है और ये भी है, या हो सकता है आपको आंसर में 540 दे दे, तब भी आप अपने हिसाब से इसको कर लोगे। ठीक, ये था मल्टीप्लीकेशन। अब अगर मान लो इन्हीं नंबर का हमने डिवीजन करना है, डिवीजन कैसे करोगे, 9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻7। सिंपल हमने लिख दिया इसको डिवीजन की फॉर्म में। n को n के साथ डिवाइड कर दो, 10 की पावर को 10 की पावर के साथ। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 इंटू, बताओ 10 की पावर कितनी आएगी। हाँ वेरी गुड, कितनी आई 10 की पावर -11। वो कैसे आई, 10 की पावर -4 थी, अगर इस 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगी 10 की पावर -7, क्योंकि नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो आपकी पावर होगी 10 की पावर -11। अब यहां से आगे 3/2 को आप लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन दोनों नंबर का डिवीजन। ठीक, अब ऐसे ही मान लो ऑप्शन के अंदर आपको गिवन है 150 इंटू 10⁻⁻ समथिंग। ठीक है, आपको ऑप्शन के अंदर 150 दिया है, तो आप कमेंट में मुझे बताओ यहाँ 10 की पावर क्या आएगी। ठीक है, पक्का करना है ये कमेंट, तभी मुझे पता लगा कि आप अच्छे से लेक्चर को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। अपने यहाँ पे इसको कमेंट कर। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये तो थोड़े से रिलेटिवली इजी थे। इजी भी इसमें क्या है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन, इसके अंदर यही टफ हो सकता है, क्योंकि बाकी तो बस आपने 10 की पावर को निपटाना है। ठीक है, और वो इजीली निपट जाएगी। अब जैसे और मैं क्वेश्चन लेता हूं, अब आप देख पा रहे होगी कि कैसे हम लेक्चर 1 की चीजों को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पहले लेक्चर 1 देखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो, जैसे आपको बोल दिया कि आपके पास है 2.4 इंटू 10⁻6,
सिंपल सा नंबर है 2.4 इंटू 10⁻⁶ और दूसरा आपको नंबर दे दिया 0.000008 और बोल दिया कि आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नॉर्मली अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने लेक्चर अच्छे से देख रखे हैं, ये आपको आता है तो आप इजीली कर लोगे। कैसे? आप क्या करो, इसको तो ऐसे ही रहने दो 2.4 इंटू 10⁻⁶। सिंपली क्या करो, इस 8 को आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर लो। कैसे करोगे? आप 8 इंटू 10⁻⁴ लिख दो, हो जाएगा। अब देखो 10⁻⁴ कितना आएगा, पहले डेसिमल था यहाँ, बाद में आप ले गए यहाँ, तो आपने राइट ले गए हो, तो राइट ले गए हो तो पावर क्या हो जाएगी, आपकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। कितना डिक्रीज होगी? जितने पॉइंट आप उधर लेकर गए हो, 1 2 3 4 5 6, आप 6 पॉइंट उधर लेके गए हो, तो 6 पावर को आपने कर देना है डिक्रीज। और कहां से डिक्रीज? यहाँ जितनी पावर है, यहाँ कितनी पावर है, यहाँ है पावर 0, तो आपको 0 से 6 डिक्रीज करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -6। तो अब आपके पास दो नंबर आ गए जो कि साइंटिफिकली रिप्रेजेंट किए गए हैं और आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, करो 2.4 इंटू 8, आपका क्या आ जाएगा 192 और एक पॉइंट के बाद डेसिमल था तो आप लगा दोगे एक पॉइंट के बाद डेसिमल, तो आपका आंसर आ गया 19.2 इंटू, ये तो हो गया एन का हिसाब। अब कर दो 10 की पावर का हिसाब। 10 की पावर का हिसाब, 10 की पावर 6, 10 की पावर -6, अगर देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 6 प्लस में 10 की पावर -6, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 19.2। ठीक है, आपका आंसर आ गया 19.2, क्योंकि 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 6, 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर यहीं पे अगर हमें डिवीजन करना होता तो हम कैसे करेंगे? आपके पास है 2.4 इंटू 10⁻⁶, आपको डिवाइड करना है इसके साथ 8 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो इस केस के अंदर आप 8 को 24 से डिवाइड करोगे और आपको नहीं पता कि आप पॉइंट का कैसे क्या करोगे, तो आप क्या करो, इस पॉइंट को खत्म कर लो। पॉइंट को खत्म कैसे करोगे? अगर मैं इस पॉइंट को डेसिमल को 4 के बाद ले जाऊं तो क्या ये खत्म हो जाएगा? यस, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं है। लेके चलो, आप कितना बढ़ा लो इसको 24। आप देखो डेसिमल किधर ले गए, राइट में ले गए हो, तो पावर एक डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कर दो, 10 की पावर कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखो हो गया ना इजी, कर दो फिर, कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, तो यहाँ से 3 आ गया इंटू 10⁻⁻, इसको ऊपर ले जाओगे +6 और +5 कितनी 10⁻⁻11, ये हो जाएगा आपका इन दोनों नंबर का डिवीजन। देखा कैसे इजीली हम किन्हीं भी दो नंबर, किन्हीं भी दो साइंटिफिकली रिप्रेजेंट नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप अपनी कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा, अगर हमें किसी भी साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन की पावर करनी पड़ जाए, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 2 इंटू 10⁻⁴ और बोल दे कि आपने इसका क्यूब करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, क्यूब। क्यूब का मतलब इसी को 3 बार गुणा कर देना। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। अब देखो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे n का अलग से क्यूब कर दो, 10 की पावर 4 का अलग से क्यूब कर दो। कैसे? 2 का क्यूब गुणा में 10 की पावर 4 और इसका क्यूब। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा में अब 10 की पावर 4। देखो यहाँ पे भी आप एक रूल अप्लाई कर सकते हो। वो रूल क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास a की पावर m है और उसकी पावर आपने n कर दी, a की पावर m है और उसकी पावर आपने n कर दी, तो सिंपली आपका हो जाएगा a की पावर mn। ठीक है, ये तो रूल है, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। आपके पास थी 10 की पावर 2 और मान लो उसकी पावर आपने 2 कर दी या उसकी पावर आपने 3 कर दी। ठीक है, इस केस में क्या करोगे, यानी 10 की पावर 2 आपकी 3 बार गुणा है, इसी को लिख सकता हूं 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 2
गुणा 10 की पावर 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये बताओ, बेस सेम है तीनों का, तो 10 पावर को ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 यानी 10 की पावर 6। और ये अगर रूल लगाओगे कि अगर पावर की पावर है तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 2 × 3 यानी 10 की पावर 6। तो आप या तो ये रूल लगा लो, इजी रहेगा, या फिर आप नॉर्मल मेथड से करके देख लो, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप रूल से ही करो। तो बताओ यहाँ पे 10 की पावर 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 गुणा में 3 यानी आपका आंसर आ जाएगा 8 × 10 की पावर 12। ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर 4 का होल क्यूब, अगर आपने करना हो तो इतना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके पास नंबर है 1.1 इंटू 10⁻³ आपने करना है इसका क्यूब, या स्केयर मान लो करना है, आपने स्केयर करना है इसका। ठीक है, स्केयर करो, कैसे करोगे, 1.1 आपके पास है, इसका स्केयर गुणा में 10⁻³ है, इसका स्केयर। अगर इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 121, 11 का 121 होता है। और डेसिमल देखो कहाँ आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब 1.1 गुणा में 1.1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 121, और डेसिमल आएगा एक डेसिमल ये, एक डेसिमल यानी 2 पॉइंट के बाद 1.21। अदरवाइज आप क्या करो, इस 1.1 को किसके अंदर कन्वर्ट कर लो, 11 के अंदर कन्वर्ट कर लो, वहां पे 10 की पावर थोड़ी चेंज हो जाएगी, फिर 11 का सीधा 21 आ जाएगी, इंटू 10⁻² पता है कितनी आएगी, 3 × 2 -6। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे आपकी बार पावर प्लस नहीं, मैं पावर नेगेटिव लेता हूं, 3 × 10⁻⁴ की पावर -3। अगर आपने ऐसा करना है तो क्या करोगे, देखो इस केस को भी हम रूल के थ्रू कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे पावर -3 है, तो आप क्या करो, इस पावर को प्लस बना दो, और पावर को प्लस कैसे बढ़ा सकते हैं हम, बाय में करके, यानी इसी को आप कर दो 3 × 10⁻⁴ और अब पूरे का हो जाएगा क्यूब। तो आपने क्या करा, बस पावर को नीचे लेके, जैसे ही पावर को नीचे लेके ले जाओगे उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब उसका साइन चेंज हो गया, अब इसको आगे सोल्व कर दो, 1 बाय में 3 का क्यूब 27 इंटू 10⁻⁴ और ये आ जाएगा 10⁻12, 4 3 12, सिंपल। ठीक है, तो पावर को आपने ऐसे डील करना है। अब बच गए हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन, नेक्स्ट करते हैं, ये तो था हमारा सेकंड। अब आ गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखो ये मैंने लास्ट में इसलिए करवाए क्योंकि ये थोड़े से रिलेटिवली इन सबसे टफ है, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से। बस आपने इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, इसके अंदर एक रूल है, पहले तो मैं लिख लूं। थर्ड नंबर पे आ गया एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। स्पेलिंग का देख लेना, स्पेलिंग थोड़ी सी मेरी वीक है, ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा, स्पेलिंग थोड़ी सी वीक है, कर लेना मैनेज। अब आपके पास 2 नंबर में लिखूंगा, उन्हीं को आपने क्या करना है, ऐड, और उन्हीं को आपने करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4 × 10⁻⁴ और मैंने लिखा 2 × 10⁻⁴ ही लिख लेते हैं। अभी आपने सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो, या ऐड करना है, तो क्या करोगे, देखो इसके लिए एक रूल है। वो रूल क्या है हमारा, एक ही रूल है। रूल कहता है कि 10 की पावर x को कॉमन ले लो। इस केस में अगर ऐसा आ जाए, आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, तो 10 की पावर x को कॉमन ले लो। ये एक रूल हो गया हमारा, और यही एकमात्र रूल है। कैसे, 10 की पावर x ही क्यों लिखा, आप 10 की किसी भी पावर को कॉमन ले सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इजीली आंसर कैसे आएगा, अगर आप या तो 10 की पावर इधर वाली कॉमन ले लो, या फिर आप इधर वाली कॉमन ले लो, और सेम है तो फिर उसी को कॉमन ले लो, इजी रहेगा। अब बात आती है कॉमन लेना, मतलब कॉमन लेने का मतलब है उसको आपने डिवाइड कर देना है। जैसे अगर मैं इन्हीं 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 10 की पावर x को कॉमन ले लूंगा। ले 10 की पावर x को कॉमन, किसको लूंगा, हाँ 10 की पावर किसको, 4 को, 10 की पावर 4 कॉमन लिया। जैसे ही मैंने कॉमन लिया, बताओ इसके अंदर क्या बच गया, कॉमन लेने का मतलब
डिवाइड कर देना, अभी 1 मिनट पहले बताया है। डिवाइड कर दो 10 की पावर 4 से। मन मन के अंदर मन में करना है, ये मैं बोर्ड पे आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के अंदर आप ऐसे कॉपी में करके देख सकते हो रफ साइड में, अदरवाइज फिर आपने इसको अपने दिमाग के अंदर ही कैलकुलेट करना है। तो बताओ 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल, बच गया आपके पास 4। प्लस में जो भी यहाँ साइन है वो यहाँ आ जाएगा प्लस में। इसमें से क्या कॉमन, 10 की पावर 4 ही आपने कॉमन लिया है। कॉमन लेने का मतलब उसको आपने कर दिया डिवाइड, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल, आपके पास बच गया 2 और आपका आंसर आ चुका है। कैसे, 4 + 2 6 इंटू 10 ये आपका आंसर आ गया। जब आप 4 × 10⁴ और 2 × 10⁴ को ऐड करोगे, यहीं पे अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो कुछ भी नहीं बदलेगा, बस यहाँ पे वाला जो साइन है वो बदल जाएगा। अगर यहीं पे माइनस होता तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता और आपका आंसर आ जाता फिर 10 की पावर 4 इंटू 4 - 2 इज इक्वल टू, बताओ 4 - 2, 2 × में 10 की पावर 4। अगर ऐड करोगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका रिजल्ट। ये तो था सबसे इजी एग्जांपल। अब मैं इसी को थोड़ा सा टफ कर देता हूँ और धीरे धीरे हम बिल्कुल लास्ट लेवल तक है वहां तक लेके जाएंगे। देखो एक ही रूल है इसके अंदर, वही आपने ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो। आपने क्या करना है, 10 की पावर x को कॉमन ले लेना है सिंपली, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये लास्ट टॉपिक ही है हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, प्लस माइनस। इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे जिसके अंदर हमें प्लस भी करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा, उसको आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अ, जैसे मैंने ले लिया 3 × 10⁻³ और एक साइड ले लिया मैंने 4 × 10⁻⁴। आपको क्या करना है, आपको इन दो नंबर को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सबसे पहले हम एडिशन को परफॉर्म करते हैं। एडिशन को हमने परफॉर्म किया। रूल क्या कहता है कि आप 10 की पावर x को कॉमन ले लो। अब यहाँ पे 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 4 है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं 10 की पावर कितने को कॉमन लूं। हम किसी भी 10 की पावर को कॉमन ले सकते हैं। आप 3 को भी ले सकते हो, आप 4 को भी ले सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 10 की पावर 3 को कॉमन ले लेता हूँ, आंसर निकालता हूँ, फिर 10 की पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, फिर आपका आंसर निकालता हूँ और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आएगा। तो इधर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं 10 की पावर 3 को कॉमन ले लूँ तो देखो आपने ले लिया 10 की पावर 3 कॉमन। जैसे ही आपने इसमें से 10 की पावर 3 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब आपने इसको 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करते ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया 3। उसके बाद जो भी इन दोनों के बीच में साइन है, पहले हमने करना है एडिशन, तो आपका आ जाएगा प्लस। यहां से 10 की पावर 3 को कॉमन लो। जैसे ही आपने 10 की पावर 3 को कॉमन लिया, बताओ क्या बच गया, 4 तो ऐसे का ऐसा गुणा में ये 3 ऊपर जाके माइनस का, तो आपके पास आ गया 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -3। अगर बेस सेम है, पावर को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 1, ठीक है। बस आगे क्या रह गया, कुछ भी नहीं। 10 की पावर 3 था, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी 10 है उसको खत्म कर दो, यानी इधर 3 था, 3 आ गया, इधर ये 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 40। यहां से हमारा आंसर है 40 और 3 43 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया हमारा इसका और इसका क्या, एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन होता, अगर इसी में मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होता तो यहां तक बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह आ जाता माइनस, यानी आपका आंसर आ गया 10 की पावर 3 3 - 43। तो आप क्या करोगे, सिंपली 3 - 43 है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 में से 43 गया, आपका आंसर आ गया -40 गुणा में 10 की पावर 3, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं कि अगर मैं 10 की पावर 3 की बजाय 10 की पावर 4 को कॉमन ले लूं तो क्या होगा, क्या लगता है, सेम आएगा, देख लेते हैं। आपने लिया, आपके पास नंबर है 3 × 10⁻⁴। आपने एडिशन करना है 4 × 10⁻⁴ का। पहले आपने 10 की पावर 3 कॉमन लिया, अब आप 10 की पावर 4 कॉमन लोगे। कैसे, 10 की पावर इसमें से 4 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे ही आपने डिवाइड किया,
यहाँ 10 की पावर ये 4, चलो मैं इसको ना इधर कर रहा हूँ। 3 इंटू 10⁻³ आपके पास था, इसमें से 10 की पावर 4 कॉमन लेने का मतलब है 10 की पावर 4 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ही डिवाइड किया, ये 3 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 3 के ऐसा इसको बस ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ जाएगा 10 की पावर 4, -4 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, फाइनली आपका आंसर बच जाएगा 10 की पावर -1। ठीक है, प्लस में इसमें से 10 की पावर 4 कॉमन लोगे तो आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ कितना बच जाएगा 4। ऐसे कैसे रहने दो। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 10 की पावर को खत्म करना है। यहाँ 10 की पावर 4, इसको खत्म करो। कैसे, 10 की पावर -1 है, -1 है, आपने करना है खत्म करने का मतलब 10 की पावर 0 कर देना। तो आपको पावर इंक्रीज करनी पड़ रही है, और जैसे ही पावर इंक्रीज करोगे आप डेसिमल को किधर ले जाओ, आप डेसिमल को ले जाओ लेफ्ट में। ठीक है, कितना लेफ्ट में, पावर आपने एक इंक्रीज करी है तो आप डेसिमल को भी एक ही पॉइंट उधर लेके जाओ। कैसे, फिलहाल डेसिमल है यहाँ, एक पॉइंट उधर लेके जाना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 4। अब बताओ आपका आंसर क्या आ गया, 0.3 + 4, आपका आंसर आ गया 4.3 इंटू 10⁻⁴। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे करते हैं इसको, 0.3 क्या करते हैं, इसका पॉइंट और इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल ऊपर नीचे होने चाहिए। अब इसके अंदर पॉइंट तो यहाँ है, इसके अंदर कहाँ पे है पॉइंट, है यहाँ पे, तो इसका पॉइंट यहाँ, पॉइंट के आगे इसके है 4, पीछे कुछ नहीं है तो लगा दो 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 + 3 3, 0 + 4 4.3। अब देखो 10 की पावर 3 कॉमन लेने पे हमारा आंसर आया था ये, और 10 की पावर 4 कॉमन लेने पे हमारा आंसर आया है सेम है, देख लो। नहीं है, कैसे नहीं है, इधर 10 की पावर 3, अच्छा इधर 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 43, इधर 4.3, लेकिन 10 की पावर का भी तो फर्क है। इसी को अगर 10 की पावर 4 आपने करना है, पावर इंक्रीज करनी है, डेसिमल को इधर ले जाओ, ये आंसर कितना आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁴। देखो सेम है, मेरी नजरों से सेम है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं प्लस माइनस पे, और फिर देखते हैं कि क्या आप इन क्वेश्चंस को सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आपके पास है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴, और दूसरा आपके पास है 43 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये आपके पास दो नंबर है, इनको आप ऐड कर दो, मैं ऐड कर देता हूँ, चलो आप सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका आंसर आपने कमेंट में लिखना है। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर को कॉमन लेना पड़ेगा। ले लो 10 की पावर कॉमन, कितना लूं, ये ले लेता हूँ पहले, आप वो ले लेना। 10 की पावर मैंने -4 कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से 10 की पावर 4 कॉमन लिया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कितना बच गया 2.1, मैंने एडिशन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर से बताओ 10 की पावर 4 कॉमन लूं तो जल्दी बताओ। हाँ, इसके अंदर से 10 की पावर -4 कॉमन लेना है, कैसे करोगे, 43 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देना। ठीक है, कर दो, क्या आएगा आंसर बताओ, इस 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाओ, 43 इंटू 10 की पावर -2 गुणा में 10 की पावर -4 की ऊपर जाके +4 +4, कितना आंसर आ गया 43 इंटू 10⁻², क्योंकि 10 की पावर -2 + 4, -2 + 4 आपका आंसर बच जाएगा। तो अगर नहीं कर पा रहे हो नंबर लाइन ड्रॉ करो जैसे लेक्चर 1 के अंदर सिखाया था, अदरवाइज कर लोगे, आई थिंक ये तो इजी है। तो वहां पे क्या बच गया आपका 43 इंटू 10⁻², आई थिंक ये आपका बच गया 43, ये तो चलो कोई ना देख लेते हैं। आपका बच गया 43 इंटू 10⁻², यही बचेगा, हाँ यही। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, हमने ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर को उड़ा दो, उड़ा दो यार जल्दी, यहाँ पे तो 10 की पावर है ही नहीं, प्लस में यहाँ पे 10 की पावर को उड़ा दो, 2 है, 2 से आपने करना है 0, यानी पावर को आपने करना है डिक्रीज।
जब भी पावर को डिक्रीज करोगे आपको डेसिमल किधर लेके जाना पड़ेगा, राइट की साइड में, राइट की साइड में डेसिमल लेके जाओ, कितना डेसिमल, 2। अच्छा चलो एक पता लग गया। दूसरा आप पता करो डेसिमल फिलहाल कहाँ पे है, डेसिमल फिलहाल है यहाँ पे, तो इसको लेके जाओ उधर। उधर कोई नंबर नहीं है तो जीरो ऐड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 4300। देखा लेक्चर 1 की कितनी अहमियत है। स्टार्टिंग में तो शायद आपको लग रहा होगा कि क्यों करवा रही है फालतू की चीज, तो आपका आंसर क्या आ गया, वही 4300। यहाँ पे पॉइंट है और आपने ऐड करना है 2.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आपका आंसर आ गया 4302.1। और ये आ गया 4302.1 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया एडिशन के अंदर। यही अगर आपको करना पड़ जाए सब्ट्रैक्शन, तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपने अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, अब प्लस माइनस पे एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे ऐसे सवालों की तरफ जहां पे सब कुछ हाथ में करेंगे। या फिर डायरेक्ट वही स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। 7.23 इंटू 10⁻6 है आपके पास, और दूसरा है 8.37 या 8.3 ले लेते हैं, इंटू 10⁻7। आपके पास ये दो नंबर हैं, आपने क्या करना है, इनको ऐड करना। चलो अब की बार मैं माइनस करता हूं, आप प्लस करो। करो, मैं तो माइनस करूंगा। पहला सबसे पहले क्या करना है, 10 की पावर को कॉमन ले लो। 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, आपकी मर्जी है। आप कितनी पावर कॉमन ले लो, जैसे मैंने कॉमन ले लिया 10 की पावर 6। जैसे ही मैंने 10 की पावर 6 कॉमन लिया, इधर बच गया 7.23 प्लस में। जैसे ही मैंने इधर से 10 की पावर 6 कॉमन लेने की सोची, कॉमन लेने का मतलब 10 की पावर 6 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आप देखोगे ये ऊपर जाके 10 की पावर -6 बन जाएगी और यहाँ से 10 की पावर 1 बच जाएगी। तो लिख दो उसको 8.3 इंटू 10 की पावर 1। एक को हम लिखते नहीं तो सिंपल 10 आ जाएगा। तो बताओ, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस लिख दिया, माइनस। तो आपका आंसर आ गया 10 की पावर 6, 7.23 माइनस 10 को खत्म कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 83। ठीक है, बताओ आंसर क्या आ गया। हाँ, 83 के अंदर से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इसका पॉइंट यहाँ है तो इसका पॉइंट यहाँ रखो, 7.23 यहाँ पे 00 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, कर दो। यहाँ से कैरी लो, यहाँ बच गया 2, यहाँ 10 9 10, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ भी लेना पड़ेगा तो 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बच गया 7, क्योंकि एक कैरी हमने ले ली। तो आपका आंसर आ गया। अब देखो ये वाली वैल्यू बड़ी थी तो आंसर भी इसी में आएगा, यानी ये माइनस में आएगा। -75.77 इंटू 10⁻6, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया इन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आपने एडिशन करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया। आपने सिंपली इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन आपके ठीक हो सकते हैं। फटाफट वीडियो को अभी पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करो। चारों ऑप्शनों को चेक करो, इन चारों में से क्या पता चारों ठीक हो, क्या पता दो ठीक हो, क्या पता एक ही ठीक हो, कितने भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो और उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट कर दो। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो देखना स्टार्ट कर दो। देखो सवाल है 3.2 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻4 आपके पास है। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 10⁻6। तो आपने क्या करना है, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके साथ में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कर दो, सिंपल है, करो।
इसको फिलहाल के लिए ऐसे रखो, गुणा 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय, जब भी दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 8 इंटू 10 रेज टू पावर 4 और 6 10, पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। अच्छा अब आगे आप या तो डायरेक्ट इसको कन्वर्ट, इसको कैंसिल कर लो अगर आपको आता है, नहीं आता है तो क्या करो, इस 32 बना लो इसको, 32 इंटू बताओ 10 की पावर कितनी हो जाएगी, आपने नंबर को बढ़ाया है तो पावर को कम कर दो। ये भी रूल आप लगा सकते हो, अगर वो बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा है डेसिमल वाला, तो आप क्या करो, आपने इस नंबर को बढ़ाया तो पावर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब बढ़ाया कितना है, 1 पॉइंट, तो आपकी पावर हो जाएगी 15। ठीक है, सिंपल। डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 रेज टू पावर 10। अब क्या करोगे, अब n को n के साथ डिवाइड कर दो, पावर को पावर के साथ डिवाइड कर दो, करो। 8 4 जा, यहाँ से 4 तो आपका आ गया, इंटू 10 रेज टू पावर बताओ कितनी आएगी, 10 को ऊपर ले जाओगे -10 हो जाएगा, 15 ऑलरेडी था तो 10 की पावर 15 -10, आपका आंसर आ गया 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई, यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए तो करेक्ट है। आपका आंसर कितना आ गया, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5। जैसे ही आपका आंसर आ गया, बस बाकी क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कर रखा है, इसने इस एन को और पावर को अलग अलग कर रखा है, तो हम चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा सही है। देखो अगर 4 है यहाँ पे तो पावर 5 आएगी, ये फिक्स है। और कोई ऑप्शन, ये वाला देखो 4 है तो 10 की पावर 6, यानी ये तो नहीं हो सकता। बाकी दो ऑप्शन के अंदर इसने क्या किया है, 4 को इसने बना दिया 400, तो वो एक तो आप जो अब तक सिखाया वो रूल लगाओ, या फिर आप क्या करो, देखो मैंने नंबर को बढ़ा दिया, 400 बड़ा नंबर है ना, नंबर को बढ़ा दिया तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कितना कम, जितने जितने आप बढ़ाओगे, जैसे इधर 4 था, एक नंबर था, इधर 400 है, 3 नंबर है, तो आपने 2 बढ़ा दिए तो आपकी पावर 2 कम हो जाएगी। तो कौन से ऑप्शन के अंदर पावर 2 कम हो रही है, 5 में से 2 कम करोगे 10 की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नहीं होगा आपका आंसर, ये। तो इसके लिए आपके आंसर आगे ए एंड सी, ये आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपके आगे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो आपको अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखते हैं कि क्या आप ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी आपने सेम करना है, सिंपली सिंप्लीफाई करना है इसको। और दूसरा, ये भी एमएसक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं, और आपने सेम ड्रिल को फॉलो करना है, या सेम ड्रिल को फॉलो, हाँ हाँ सेम ड्रिल को फॉलो करना है। आंसर चेक करो और अपने वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो, नहीं हो रहा है तो यहाँ आओ, हो गया तो भी यहाँ आंसर अपना चेक करो। देखो करते हैं स्टार्ट। वहां पे पॉइंट है, उसको सबसे पहले 10 की पावर यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, मैंने इसको लिख दिया 6 इंटू 10 रेज टू पावर, बताओ कितना लिखूं। यस वेरी गुड, 10 रेज टू पावर आ जाएगा -6। देख लो डेसिमल यहाँ था, बाद में आप यहाँ ले गए, राइट में ले गए हो, पावर कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 कम हो गया, -6 आ गया। उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन ही है, कितना, 24 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब क्या करना, देखो पहले सवाल के अंदर हमने इनको मल्टीप्लाई किया था पहले, आप थोड़ा सा अलग भी कर सकते हो, आप पहले डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर आप पहले कुछ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करो, कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया 10 रेज टू पावर -6 ऊपर, डिवाइडेड बाय यहाँ से ये 4 और ये 5 कितना बना लेगा, 20 इंटू 10 रेज टू पावर 6 और 4 10, 10 रेज टू पावर 10। तो देखोगे आपका आंसर कितना आ गया, 10 रेज टू पावर, इस 10 को ऊपर लेके जाओगे तो -6 ये और -10 यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते ही साइन चेंज, ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 20। क्या कोई ऑप्शन है, 10 रेज टू पावर -16/20, नहीं ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। चलो और क्या ऑप्शन है, बाय 20 नहीं है, 2 है लेकिन, यानी इसी को क्या कर देना है आपने, 10 की पावर -16 था, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 10 की 10, 10 की पावर 1, 2 गुणा 10। अब इस 10 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पावर है 1,
ऊपर जाके -1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 की पावर -17/2। क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है? नहीं। तो ना तो आपका डी ऑप्शन सही है, ना आपका सी ऑप्शन सही है। डी और सी तो नहीं सही। अब बच गया ए और बी। ए और बी में देख लेते हैं। ए और बी के अंदर बाई में इसने कुछ नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पे बाई में इसने कुछ नहीं रखा, तो आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, ऑप्शन में देने में कुछ मिस्टेक होगी क्या? चलो देख लेते हैं। थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक होगी। अच्छा, और 10 -10 16, और ठीक है चलो कोई ना। 1/20, यहाँ पे आप कर लो 18, कर लो दोनों जगह 18 कर लो। ठीक है, अब आपका आंसर सही आ जाएगा। क्या करेंगे? इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर कितना? -17। -17। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -17। अब क्या 0.5 है? नहीं है, तो इसको 5 बढ़ा दो। आपने नंबर को बढ़ाया तो पावर को और कम कर दो। और कम कितना? -18। तो यहां से आपका आंसर आ गया बी। अब देखो पावर सेम है, ये अलग नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो इसके अंदर आपका एक ही आंसर सही है, और वो सही कितना है? ये वाला 5 इंटू 10 रेज टू पावर -18। ये भी सही हो सकता था अगर यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे पावर होती है हमारी 16, तो ये भी सही हो जाता। यहाँ पे 17 होती तो ये भी सही हो जाता हमारा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो, आपने सब्ट्रैक्शन भी करना है और आपने डिवीजन भी करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप अप्लाई करो बोर्ड मास को, और वो कहता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे। ब्रैकेट यहाँ पे, ये पूरी ब्रैकेट है एक। ठीक है, और उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे करोगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ पे आपका होगा सब्ट्रैक्शन। करो सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा बताओ? वही 10 की पावर कॉमन लो, ले लो। 50 इंटू 10 रेज टू पावर -4 ऐसे का ऐसा, डिवाइडेड बाय, वहां से 10 की पावर आपने 4 कॉमन लिया, तो वहां बच गया 2.47, माइनस यहाँ से जब 10 की पावर 4 कॉमन ले लोगे, 10 की पावर 4 कॉमन लेने का 10 की पावर 4 से डिवाइड करना, तो 10 की पावर -1 ऊपर बचेगी, और जब उस -1 को खत्म करना चाहोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.97। ठीक है, ये फाइनली आपका बच गया। अब करो इसको सोल्व, कितना आ जाएगा? 50 इंटू 10 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2.47, 2.97। अगर इनको, या फिर 2.97 को ऊपर लिख लो, 2.97, 2.47, जो नंबर बड़ा है उसको ऊपर लिखो। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5, वो भी माइनस का, क्योंकि ये आगे है, छोटा आगे है। तो आपका आंसर आ गया माइनस माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर, आपने कॉमन लिया है 10 की पावर 4। ठीक है, तो बताओ आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ पे इन ऑप्शन में सभी माइनस लगा लेना, आगे माइनस। ठीक है, अब बताओ आपका आंसर क्या आया? करो सोल्व इसको। इसको सोल्व करोगे, यहाँ से 50 इंटू 10 रेज टू पावर -4 है। वैसे सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस 0.5 को आप कन्वर्ट कर लो 5 के अंदर। देखो आपने नंबर बढ़ाया तो पावर कम हो जाएगी, पावर कम कर दो, पावर हो जाएगी 3। क्या है आपका आंसर? यहाँ से 10 इंटू, इसको ऊपर ले जाओगे -3, 10 की पावर -7 है कोई आंसर? और -7 में है ये, माइनस 10 इंटू 10 रेज टू पावर -7। यस, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। और भी कोई हो सकता है क्या? और हो सकता है क्या, देखो बाकी ऑप्शन के अंदर। अच्छा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के अंदर हमने सिर्फ 10 को रखा है। बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -6। है क्या कोई ऑप्शन में 10 की पावर -6? यस, ये है, यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसके आंसर आ गए आपके सी और
डी। ठीक है, ऐसे आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब क्या करूंगा मैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा एक, उसके अंदर आपको पार्ट दे रखे होंगे, एक इधर और एक इधर, दो पार्ट दे रखे होंगे। आपने उन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चारों चीज करनी है। 8 पार्ट है तो आपके 8 इंटू 4 32 क्वेश्चन हो गए। उसी क्वेश्चन के अंदर 32 वो क्वेश्चन आपने करने हैं। और साथ साथ दो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है जो करने हैं आपने। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप प्लस माइनस ऐसे एक नीचे वाले को या ऊपर वाले को सोल्व करो और फिर कर दो उनको डिवाइड। ठीक है, या डिवाइड जो भी आपको दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है आपको। और उनके आंसर आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आपको मतलब आपका ये जो डाउट है वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, कोशिश करेंगे। बाकी रही बात हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट तो नहीं, मजेदार टॉपिक जो जिससे बच्चे डरते हैं। 11 ट्वेल्थ के किसी बच्चे से पूछना, 12th के जिसके पास मैथ हो, किस टॉपिक से वो सबसे ज्यादा डरता है, वो नाम लेगा या तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या हम रियल लाइफ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊंगा कि आप बोलोगे वाह क्या बात है। तो आज के लिए इतना ही। अब वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।